मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं मित्रों कि आपका तैयारी बहुत ही मस्त चल रहा होगा मित्रों, इसलिए आप हमारे साथ प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें मित्रों। मेरा उद्देश्य है कि ए स्टेट और बीपीएससी टीआरई 3 दोनों मित्रों आपको आराम से निकल जाए। इसके लिए आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करना होगा, ठीक है। आप मित्रों हमारे साथ क्लास प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन का क्लास आपको विद डीपली डिटेल्स आपको बताते चले मित्रों। इस क्लास में मित्रों हम लोग 80 एमसीक्यूएस प्रश्नों का मित्रों संग्रह किए हैं और 80 एमसीक्यू प्रश्नों को हम लोग एक साथ लाए हैं, ठीक है। और आप हमारे साथ अंतिम समय तक जरूर जुड़े हुए रहें और एक ही बार में दिमाग में आपको दब जाएगा। सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है मित्रों। इस प्रकार बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न मित्रों कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की थी। ए में आपका मित्रों जो ऑप्शन है 500 ईस्वी पूर्व में, बी में आपका 1000 ईस्वी पूर्व में, सी में मित्रों 106 ईस्वी पूर्व में और डी में मित्रों 5वीं शताब्दी में। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की थी। तो मित्रों आपको बताते चलें कि प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा एप्पल, अर्थात 500 ईस्वी पूर्व में मित्रों जो है से रामायण की रचना की गई थी। अगला प्रश्न मित्रों कि गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया था। गुरु ग्रंथ साहब का जो है से संपादन किसने किया था। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, बी में है गुरु नानक देव, सी में है गुरु गोविंद सिंह और डी में मित्रों गुरु तेग बहादुर। बताइए क्या आंसर होगा। मित्रों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए, क्योंकि जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे देते हैं या तो वो सही होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो मित्रों 100% आपको पुनः उसका सही आंसर याद हो जाएगा, क्योंकि हम तुरंत कुछ देर बाद आपको हम सही आंसर आपको तुरंत दे देते हैं। तो मित्रों गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया था। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ये पहला आंसर क्या है मित्रों, सही। अगला प्रश्न मित्रों कि वालयान के कितने कलाएं हैं। ठीक है मित्रों, वालयान के कितने कलाएं हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन 50 है, बी में आपका 11 है, सी में 107 है और डी में मित्रों 64 है। बताइए क्या आंसर होगा कि वालयान के कितने कलाएं हैं मित्रों। तो वालयान के जो मित्रों आपको कलाएं हैं आपको 64 है। क्या है 64, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। प्रत्येक प्रश्न का मित्रों आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। और मित्रों ललित कलाएं कितनी मानी गई है। ललित कलाएं कितनी मानी गई है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन 6 है, बी में आपका 5 है, सी में 4 है और डी में आपका 3 है। बताइए क्या आंसर होगा कि ललित कलाएं कितनी मानी गई है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि ललित कलाएं कितनी मानी गई है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि ललित कलाएं जो है आपको 5 प्रकार के मानी गई। कितनी मानी गई है, 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है मित्रों। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि धारण मातृका का नाम कला का क्या अर्थ है। धारण मातृका नामक कला का क्या अर्थ है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है स्मरण बढ़ाना, बी में है गहने धारण करना, सी में मित्रों पंत्र बनाना और डी में है भों का प्यार पाना। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है मित्रों कि स्मरण बढ़ाना, ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों ट्रम्पेट एक डॉट 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 पास है, वन का या सुशीर का, अवनध का या तत् का। ठीक है मित्रों, तो आपको वन नहीं घन लिखाएगा, क्या होगा घन। ठीक है मित्रों, यह एक प्रकार का ट्रम्पेट जो बजाने वाला मित्रों यंत्र है। यह यंत्र कौन से वाद्य के अंतर्गत आएगा, घन वाद्य के अंतर्गत, कि सुशीर वाद्य के अंतर्गत, कि अवनध या तत्। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ट्रम्पेट जो मित्रों आपको है सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है,
सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि अदारंग का वास्तविक नाम क्या था। बहुत बार मित्रों हम बता चुके हैं कि अदारंग का वास्तविक नाम क्या था। मित्रों आपको बताते चले कि अदारंग और सदारंग दोनों आपस में भाई थे। तो बताइए मित्रों कि अदारंग का वास्तविक नाम क्या था। तो मित्रों अदारंग का जो वास्तविक नाम था, ए में आपका फिरोज खां, बी में नौबत खां, सी में मस्तान खां और डी में मित्रों बिलास खां। बताइए क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा कि अदारंग का जो वास्तविक नाम था फिरोज खां था। ये आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि नेमत खां का उपनाम क्या था। नेमत खां का उपनाम क्या था। तो मित्रों ए में जो आपको हो जाएगा मिसप्रिंट है, अदारंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदारंग। बी में है मित्रों सब रंग, सी में है सदा रंग और डी में है मित्रों मन रंग। बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए कि नेमत खां का उपनाम क्या था। मित्रों तो नेमत खां का जो उपनाम था सदा रंग था। क्या था, सदा रंग। आपको बताते चले कि नेमत खां और फिरोज खां दोनों आपस में भाई थे। नेमत खां का मित्रों जो उपनाम है आपको सदा रंग है और फिरोज खां का जो उपनाम था अदारंग था। इस प्रकार मित्रों आपको याद रखना है कि फिरोज खां का उपनाम क्या है तो अदारंग और नेमत खां का उपनाम क्या है तो सदारंग। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। गुलाम अली का उपनाम क्या था। गुलाम अली का उपनाम क्या था। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मन रंग, बी में है सब रंग, सी में है दास रंग और डी में मित्रों रंगीले। बताइए क्या आंसर होगा कि गुलाम अली का उपनाम क्या था। मित्रों तो आपको बताते चले कि गुलाम अली का जो उपनाम था आपको सब रंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि भूपत है, ठीक है, भूपत खां होगा। भूपत खां का उपनाम क्या था। भूपत खां का उपनाम क्या था। तो ए में आपका मित्रों मन रंग है, बी में आपका रंगीले है, सी में मित्रों रंगारंग है और डी में मित्रों नेहारंग। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भूपत खां का उपनाम क्या था। तो मित्रों आपको बताते चले कि जो भूपत खां का जो मित्रों उपनाम था आपको नेहरंग था। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न मित्रों कि तिलक बयान राम का निर्माण किसने किया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि तिलक बयान राग होगा यहाँ पर राग। ठीक है, तिलक बयान राग का निर्माण किसने किया था। पंडित शिव शंकर, बी में मित्रों उस्ताद विलायत खां, सी में मित्रों तानसेन और डी में है श्यामदास। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि तिलक व्यान राग का आविष्कार निर्माण किसने किया था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पंडित शिव शंकर। मतलब ये पल आंसर क्या है, सही है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है। ठीक है, कहाँ होता है हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन मित्रों कहाँ होता है। ए में जो आपका ऑप्शन है जालंधर में, बी में है मथुरा हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, आप देख सकते हैं मित्रों कि कितना ज्यादा मिसप्रिंट किताब में दिया हुआ रहता है, हम लोग को बहुत ज्यादा सुधारना पड़ता है। ठीक है, कि हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है। ए में जालंधर, बी में मथुरा, सी में कोलकाता और डी में अमृतसर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जालंधर। मतलब ये पर आंसर क्या है, सही है मित्रों। अगला प्रश्न है कि कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है। कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है। ए में आपको कोलकाता है, बी में दिल्ली है, सी में मित्रों आपको मिसप्रिंट ऑप्शन दिया हुआ और डी में आपको मुंबई हो जाएगा। बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आंसर जरूर दिया कीजिए कि कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है मित्रों। तो आपको बताते चले इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा मुंबई में होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताते चले मित्रों कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए में आपका गुजरात है, बी में मध्य प्रदेश है, सी में आपका दिल्ली और डी में महाराष्ट्र है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में मित्रों आपका स्थित है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न मित्रों संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। संगीत का
एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मित्रों दिल्ली में, लखनऊ में, खैरागढ़ में या बड़ौदा में। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा खैरागढ़। खैरागढ़ जो मित्रों आपको पड़ता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों कि किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? ए में आपका उस्ताद विलायत खां, बी में मित्रों पंडित रविशंकर, सी में मित्रों उस्ताद अब्दुल करीम खां और डी में भारत खंडे साहब। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे मित्रों? तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर साहब थे। कौन थे? पंडित रविशंकर साहब, अर्थात बी नंबर ऑप्शन सही है। एक चीज मित्रों आपको जरूर बताएंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में मित्रों अपना पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। प्रश्न मित्रों कि शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों ये असम नहीं असम लिखाएगा। क्या लिखाएगा? असम। ठीक है। ए में आपका मित्रों असम है, बी में आपका बंगाल है, सी में कलकत्ता है और डी में मित्रों हैदराबाद है। तो मित्रों प्रॉपर जगह का यदि नाम यदि बताया जाए मित्रों कि शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताते चले मित्रों कि शांति निकेतन जो आपको स्थित है कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। और यदि कलकत्ता में यदि प्रॉपर जगह पूछ देगा तो कलकत्ता में मित्रों एक जगह है बोलपुर। ठीक है। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो बोलपुर में स्थित है मित्रों। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब किए थे। शांति निकेतन की स्थापना की कौन किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कहाँ थे? तो कोलकाता के बोलपुर शहर में। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है कि रविंद्र संगीत का मूल आधार वाद्य है। ठीक है। रविंद्र संगीत का मूल आधार वाद्य है। ए में आपका मित्रों ख्याल पद्धति, बी में ध्रुपद पद्धति, सी में ताल पद्धति और डी में ठुमरी पद्धति। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि रविंद्र संगीत का मूल आधार वाद्य क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आपका जो आंसर हो जाएगा ध्रुपद पद्धति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुपद पद्धति। मित्रों आपको कमेंट से बताना है कि ध्रुपद के जनक कौन है। ध्रुपद जो गीत पद्धति है उसके जनक मित्रों कौन है, आपको कमेंट्स में जरूर बताना है। अगला प्रश्न मित्रों रविंद्र संगीत के गीत प्रधान रूप से कितने भागों में विभाजित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि रविंद्र संगीत के गीत प्रधान रूप से कितने भागों में विभाजित है? ए में आपका मित्रों 2 है, बी में आपका 3 है, सी में मित्रों 5 है और डी में आपका 6 है। बताइए क्या आंसर होगा कि रविंद्र संगीत के गीत प्रधान रूप से कितने भागों में विभाजित है? तो मित्रों आपको बताते चलें इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों 6 भाग में विभाजित किया गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें सिर्फ जो है सिर्फ पुरुष ही पार्टिसिपेट होते हैं? ए में आपका कथकली, बी में है कथक, सी में मित्रों उड़ीसी है और डी में आपका मणिपुरी है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है? तो आपको बताते चले मित्रों कि कथकली जो आपका नृत्य है वह सिर्फ पुरुषों के लिए मित्रों है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कथक के कितने अंग होते हैं? कथक के कितने अंग होते हैं? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 1, बी में है मित्रों 2, सी में है 3 और डी में है 4। बताइए क्या आंसर होगा कि कथक के कितने अंग होते हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि कथक के जो है मित्रों आपको 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। कथक के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं मित्रों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है मित्रों मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे जाता है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है झावेरी बहनों को, बी में है रविन्द्रनाथ जी को और सी में मित्रों बच्चों बिरजू महाराज को और डी में है मित्रों अक्षन जी को। बताइए क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर जी को। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है?
सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि कौन सा नृत्य पहले देवदासियों द्वारा किया जाता था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि कौन सा नृत्य पहले देवदासियों द्वारा किया जाता था। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मोहिनी अट्टम, बी में भारतनाट्यम, सी में मित्रों कथक और डी में है कथकली। बताइए क्या आंसर होगा कि कौन सा नृत्य पहले देवदासियों द्वारा किया जाता था। तो मित्रों आपको बताते चले कि भारतनाट्यम जो आपका नृत्य है वह जैसे देवदासियों द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न मित्रों कि कथकली को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया है। कथकली को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है केरल वर्मा, बी में मित्रों कनक रेले, सी में मित्रों शांति वर्धन और डी में बहादुर शाह जफर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कथकली को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा केरल वर्मा। ये पल आंसर क्या है, सही है। ठीक है, बहुत ही अल्टरनेट नाम था मित्रों। अगला प्रश्न है कि मणिपुरी नृत्य की निम्न में से कौन सी विशेषता है। मणिपुरी नृत्य की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है तांडव, बी में आपका है लास्य अंग, सी में मित्रों रासलीला और डी में मित्रों शांत अभिनय। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मणिपुरी नृत्य की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो आपको बताते चले मित्रों कि इसका मणिपुरी नृत्य की जो मुख्य विशेषता है रासलीला है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। मित्रों एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि एग्जाम बहुत नजदीक है। एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मित्रों पेड फॉर पीडीएफ एक मेरा पैकेज चल रहा है, उसको मित्रों आप 9955081059 मित्रों इस नंबर पर मित्रों आप जैसे 199 रुपीज पेमेंट करके मित्रों संपूर्ण कोर्स आप मित्रों म्यूजिक का खरीद सकते हैं। इससे है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हो जाएगा। मित्रों प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार की नृत्य शैलियां का वर्णन है। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार की नृत्य शैलियों का वर्णन है। ए में आपका मित्रों 2 है, बी में आपका 4 है, सी में 6 है और डी में आपका मित्रों 8 है। बताइए क्या आंसर होगा कि नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार की नृत्य शैलियों का मित्रों वर्णन है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 4 प्रकार के। कितने प्रकार के नृत्य शैलियां वर्णित है, 4 प्रकार के नाट्य शास्त्र में आपको बता रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि मोहिनी अट्टम में कौन से रस की प्रधानता होती है। बताइए मोहिनी अट्टम में कौन से रस की प्रधानता होती है। ए में आपका मित्रों श्रृंगार रस है, बी में आपका भक्ति रस है, सी में करुण रस है और डी में मित्रों वात्सल्य रस है। बताइए क्या आंसर होगा कि मोहिनी अट्टम में कौन से रस की प्रधानता है। तो आपको बताते चले मित्रों को मोहिनी अट्टम में जो है आपको श्रृंगार रस की प्रधानता है। पल आंसर क्या है, सही है। फटाफट मित्रों इसी तरीके से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। आप लोग सभी का कमेंट्स इतने अच्छे ढंग से आते हैं, हमको देख करके बहुत मन खुश होता है। और सभी लोग यदि एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सभी लोग एक साथ टाइम पर सुबह 8 बजे समय पर आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लेट से क्लास ज्वाइन करते नहीं। सफलता का सबसे प्रथम मंत्र होता है कि आप समय पर कोई काम को शुरुआत करिए। जैसे 8 बजे मान लीजिए यदि हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो आपको एकदम ऑन द 8 बजे से पहले मोबाइल लेकर के आपको बैठे हुए रहना है। जैसे नोटिफिकेशन जाएगा तुरंत आपको क्लास को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है मित्रों, प्रश्न है कि निम्न में से भारतनाट्यम का कलाकार कौन है। ठीक है, निम्न में से भारतनाट्यम का कलाकार कौन है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है सितारा देवी, बी में मित्रों यामिनी कृष्णमूर्ति, सी में शंभू महाराज, डी में ताराबाई। बताइए क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स अब तक दे दीजिए। बहुत अच्छा, सभी का कमेंट्स बहुत अच्छे ढंग से आ रहे हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों झावेरी बहनें, ठीक है, झावेरी बहनें संख्या में कितनी है। मतलब झावेरी बहनें जो आपस में उनके बहनों की संख्या कितनी है। ए में मित्रों 2 है, बी में आपको 3 है, सी में आपका 4 है, डी में आपका 5 है। बताइए कि झावेरी बहनों की संख्या कितनी मानी गई मित्रों। तो झावेरी जो बहन थी वो मित्रों उनको आपस में लोग कुल 4 बहन थे। कितने बहन थे, 4। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि झावेरी बहनें नृत्य की किस शैली
में दक्ष हैं। अर्थात कहने का मतलब है मित्रों कि झावेरी बहने का संबंध कौन सी नृत्य शैली से है। ए में आपका मित्रों है कथकली, बी में है मणिपुरी, सी में है कथक और डी में ओडिसी। बताइए क्या आंसर होगा कि झावेरी बहने नृत्य की किस शैली में दक्ष हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि झावेरी बहनों का जो संबंध है आपको मणिपुरी नृत्य से है। कौन नृत्य से है? मणिपुरी नृत्य से है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से कथकली नृत्य का कलाकार कौन है। निम्न में से कथकली नृत्य का कलाकार कौन है मित्रों। ए में आपका ऑप्शन है गौरी शंकर, बी में सितारा देवी, सी में संयुक्ता पनिग्राही और डी में मित्रों कनक रेले। बताइए क्या आंसर होगा कि निम्न में से कथकली नृत्य का कलाकार कौन है मित्रों। तो प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा कनक रेले, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है मित्रों आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कृष्णन कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार हैं। कृष्णन कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है भारतनाट्यम, बी में मित्रों ओडिसी, सी में कथक और डी में कथकली। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। कृष्ण कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार है मित्रों। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी कथकली के कलाकार हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि अच्छन महाराज किस शैली का नृत्य करती हैं। अच्छन महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं। तो मित्रों ए में आपका कथक है, बी में आपका कथकली है, सी में आपका भारतनाट्यम और डी में मित्रों ओडिसी है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि अच्छन महाराज किस शैली नृत्य करती है मित्रों। तो इस प्रश्न का मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा कथक, मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है मित्रों। एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे इस चैनल पर मित्रों क्लास चलाए जाते हैं और जो मेरा न्यू चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस, उसे मित्रों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं। अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। इस पे मित्रों सुबह में चलता है क्लास और एक चलता है रात्रि 8 बजे। ठीक है, तो प्रतिदिन मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन किया कीजिए। प्रश्न मित्रों संयुक्ता पनिग्राही किस शैली का नृत्य करती है। ए में आपका मित्रों कथक है, बी में आपका ओडिसी है, सी में मणिपुरी है, डी में कथकली है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर आप जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसी के लिए, मतलब बॉल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि बिरजू महाराज संगीत से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मतलब बिरजू महाराज का संबंध मित्रों इनमें से जैसे किसके साथ जुड़ा हुआ है। नृत्य के साथ, गायन के साथ, वादन के साथ या फिर शास्त्र पक्ष के साथ। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है। तो मित्रों आपको बताते चले कि ऐसे ऐसे प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि बिरजू महाराज का संबंध जैसे किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीका से आप लोग दे रहे हैं और सभी लोग ऑन द टाइम पर मित्रों क्लास को ज्वाइन किया कीजिए। 8 बजे सुबह और 8 बजे रात्रि मित्रों एकदम कंफर्म समय पे क्लास स्टार्ट कर दिया जाता था। क्लास को जरूर ज्वाइन किया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाए बिरजू महाराज थे नृत्य करते थे। क्या करते थे? नृत्य करते थे। इनका संबंध किस घराने से था? तो लखनऊ घराने से। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से किस महिला कलाकार ने भारत की मुख्य 6 शास्त्रीय नृत्य शैलियों को पूर्ण अध्ययन किया। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है सितारा देवी, बी में है रीता देवी, सी में गंगूबाई हंगल और डी में है मित्रों आपको शरण रानी। बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा रीता देवी, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली को जन्म दिया। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है अमृत सेन, बी में है पंडित रविशंकर, सी में है इबादत खां, डी में है मित्रों गोपाल मिश्र। बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली को जन्म दिया। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी इबादत खां। मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको बहुत ही हेल्पफुल मित्रों होने वाला है। हम
प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मित्रों आपको जैसे बहुत ही डीपली सिलेबस लेकर के आते हैं, अतः चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। यदि मित्रों आप म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों प्रश्न है कि गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण है? गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण है? तो ए में आपका मित्रों गायन है, बी में आपको वादन होगा, क्या होगा? वादन, सी में मित्रों नृत्य और डी में मित्रों शास्त्रीय गायिका। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गायन में प्रवीण है। किसमें? गायन में मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे मित्रों। कंठे महाराज कौन सा बाज बजाते हैं? कंठे महाराज कौन सा बाज बजाते हैं? ए में आपका मित्रों हो जाएगा बनारस, बी में आपका मित्रों है पंजाब, सी में है रामपुर, डी में मित्रों ग्वालियर। बताइए क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए कि कंठे महाराज कौन से बाज बजाते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि कंठे महाराज का जो मित्रों आपको संबंध है, बहुत अच्छा। इसी तरीके से कमेंट्स में आप लोग आंसर दिया कीजिए बनारस बाज से, मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणी संगीत में एक स्वर छोड़कर दूसरे स्वर को गाना, ठीक है, सा ग सा म, कौन सा गमक है? तो मित्रों को बताते चले कि कुल गमक कितने हैं? 15 है। तो इसमें बताना है मित्रों कि कौन से गमक अंतर्गत आता है, डालू, आहत, मूर्छना या कंपित। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आंसर कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा डालू, मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न को चलेंगे मित्रों हम लोग। सा रे 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 यह किस गमक का उदाहरण है? दक्षिणी पद्धति के अनुसार मित्रों को बताना है आहत, स्फूर्ति, प्रत्यात्मक या शिव पुच्छम। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। फटाफट इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। और सभी लोग यदि कमेंट्स में आंसर देते हैं तो मित्रों सभी लोग को तैयारी बहुत बेसिक तरीका से हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने का सबसे उत्तम साधन है एक ग्रुप में पढ़े। तो यह मित्रों एक ग्रुप आपका तैयार हो चुका है। आप इस ग्रुप में प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तो मित्रों प्रश्न है आपको बता दिए, आंसर बताइए इसका। तो बहुत इसका प्रश्न है मतलब आंसर हो जाएगा आपको शिव पुच्छा, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों हम लोग कि पाश्चात्य जगत में बाधों को कितने भागों में बांटा गया है? पाश्चात्य जगत में जैसे बाधों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मित्रों आपको बताना है कि ए में आपका ऑप्शन है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है मित्रों 6। बताइए क्या आंसर होगा। मित्रों आपको घबराने की जरूरत नहीं, इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं कि पाश्चात्य जगत में वाद्यों को जो है 6 प्रकार में बांटा गया है। और ऐसे मित्रों जो वाद्य के प्रकार है 4 प्रकार हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है मित्रों? सही है कि पाश्चात्य जगत में वाद्य के कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न हम लोग को कि मियां शौरी का असली नाम क्या था? बताइए मियां शौरी का असली नाम क्या था? गुलाम नबी, बी में है गुलाम हसन, सी में है अहमद खां और डी में मित्रों अहमद खां। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि मियां शौरी का असली नाम क्या था? तो मित्रों जो मियां शौरी का असली नाम था, वास्तविक नाम था गुलाम नबी शौरी था। एप्पल आंसर क्या है? सही है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि मीरा किस काल में हुई थी? ठीक है, मीरा किस काल में हुई थी, मतलब मीरा एक प्रकार के मित्रों कृष्ण भगवान की गायिका थी। ठीक है, कृष्ण भगवान से मतलब बहुत ज्यादा उसको लगाव था। तो मीरा किस काल में हुई थी? तो मीरा बाबर काल में थी कि अकबर काल में थी कि जहांगीर काल में या हुमायूं काल में? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। मीरा का संबंध मतलब किस मुगल काल के शासक से था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अकबर। अकबर कहने का मतलब मित्रों कि ऑप्शन में बॉल क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग आज के 46 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे मित्रों। नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 10, बी में है 15, सी में है 21, डी में है 16। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर मित्रों हो जाएगा कि 21 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है कि नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? तो 21 हैं। अगला प्रश्न मित्रों
कि जोग कौन सा राग का निर्माण किसने किया। ठीक है, जोग नहीं होगा मित्रों, मालकौंस होगा। ठीक है, मालकौंस, मालकौंस। ठीक है, मालकौंस राग का निर्माण किसने किया। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है पंडित जगन्नाथ मिश्र, बी में है पंडित रविशंकर, सी में मित्रों सवाई गंधर्व और डी में उस्ताद अमीर खां। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों जो कौन सा राग का निर्माण जो आपको किया गया है मित्रों, पंडित जगन्नाथ मिश्रा ही किए हैं, पंडित जगन्नाथ मिश्रा ही किए मित्रों। ये आपका सही फ्रेंड किया हुआ था। अगला प्रश्न मित्रों जो अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम्स के लिए है कि मत कोकिला बीना में कितनी तारे थी। बताइए क्या आंसर होगा कि मत कोकिला बीना में कितनी तारे थी। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 10, बी में है 11, सी में है 20 और डी में है 21। बताइए क्या आंसर होगा कि मत कोकिला बीना में कितने तारे थी मित्रों। तो आपको बताते चले कि मत कोकिला जो बीना था मित्रों उसमें आपको 21 तार था, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है मित्रों कि सितार का पहला तार किस स्वर में मिला होता है। सितार का पहला तार किस स्वर में मिला होता है। ए में आपका मित्रों सा है, बी में आपको म है, सी में आपका मित्रों प है और डी में आपको ग है। बताइए क्या आंसर होगा कि सितार का पहला तार किस स्वर में मिला होता है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि सितार का जो पहला तार है आपको म स्वर में मिला होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है मित्रों, सही है हमारा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों बताने से पहले एक चीज जरूर बताएंगे कि प्रतिदिन मित्रों हम लोग 80 MCQ प्रश्न अब ला रहे हैं, क्योंकि इस टेट 2024 और बीपीएससी टीआरई 3 का मित्रों एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग को जोर शोर से लग जाने की जरूरत है मित्रों। तैयारी के मद्देनजर रखते हुए पेड फॉर पीडीएफ मित्रों आप पीडीएफ को जरूर खरीद लें। कोर्स यदि आप खरीद लेते हैं तो मित्रों आपको तत्काल जैसे तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है कि विचित्र बीना में बाएं हाथ की उंगलियों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। ए में आपका मित्रों है बट्टे का, बी में है गज का, सी में है लकड़ी का और डी में मित्रों मिजराब होगा, डी में मिजराब का। बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप लोग आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों बहुत अच्छा, तो बट्टे का, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। अगले प्रश्न मित्रों कि बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर कौन सा स्वर बजता है। ठीक है, बांसुरी मित्रों जितने भी छिद्र होते हैं सभी के सभी छिद्र को यदि बंद कर दिया जाए तो कौन सा स्वर बजता है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों ए में आपका है सा, बी में है म और सी में है प और डी में इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चों मित्रों आपको डी नंबर ऑप्शन मार कर निकल देंगे, परंतु डी नंबर ऑप्शन मित्रों गलत है। बांसुरी के सभी छिद्रों को बंद कर देने से मित्रों प स्वर का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है। रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है। ए में आपका मित्रों है करुण रस, बी में है चिर रस, सी में मित्रों आपको हास्य रस और डी में मित्रों रौद्र रस। बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर बताया कीजिए। तो मित्रों आपको बताते चलें कि चीर नहीं होगा, वीर रस होगा। क्या होगा, वीर रस। ठीक है, रुद्र ताल का संबंध किस रस से जुड़ा हुआ है, तो वीर रस से है मित्रों, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी इसका क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही हो जाएगा कि रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है, तो वीर रस से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न मित्रों वाद्यों का स्वतंत्र वादन तथा क्या कहलाता है। ठीक है, वाद्यों का स्वतंत्र वादन यथा स्वरूप मतलब क्या कहलाता है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है निर्गीत वादन, बी में संगीत वादन, सी में तंत्री वादन और डी में मित्रों वादन तंत्र। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा, फटाफट आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न हम बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद मित्रों लाया जाता है और सभी प्रश्न हम लोग एग्जाम के मद्देनजर देखते मित्रों तैयार कर रहे हैं। तो वाद्यों का स्वतंत्र वादन यथा क्या कहलाता है मित्रों, तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा निर्गीत वादन कहलाता है। एप्पल आंसर क्या है, सही है मित्रों। अगला प्रश्न है कि शरीर को शास्त्रकारों ने
ठीक है, शरीर को शास्त्रकारों ने किस नाम से संबोधित किया है? ठीक है, शरीर को शास्त्रकारों ने किस नाम से संबोधित किया है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है शरीर ही, बी में मानव बिना, सी में मित्रों गोत्र बिना और डी में है गान युक्त शरीर। बताइए क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों आपको बताते चले कि शरीर को शास्त्रकारों ने गात्र विना के नाम से मित्रों प्रचलित किया है। मतलब ऑप्शन नंबर मित्रों जो इसका हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों ट्राइलिंग एक, ठीक है, ट्राइलिंग एक डॉट 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 है, मतलब ट्राइलिंग जो है कौन से वाद्य के अंतर्गत आ जाएगा? तो ये में आपका मित्रों अवनध वाद्य होगा। क्या हो जाएगा? अवनध। ठीक है, अवनध वाद्य हो जाएगा। बी में मित्रों तत्ववाद हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा? तत्ववाद। और सी में घनवाद और डी में सुशीलवाद। बताइए क्या आंसर होगा? ठीक है, तो ट्राइलिंग एक वाद्य है, तो मतलब किस वाद्य के अंतर्गत आएगा मित्रों? तो ट्राइलिंग आपको जो है मित्रों घनवाद के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि प्राचीन कला केंद्र कहाँ स्थित है? प्राचीन कला केंद्र कहाँ स्थित है? मित्रों ए में आपका दिल्ली है, बी में चंडीगढ़ है, सी में कोलकाता है और डी में मित्रों तिरुवनंतपुरम। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्राचीन कला केंद्र जो मित्रों स्थित है, आपको बताते चले कि कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न मित्रों गुरु पूर्णिमा संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि गुरु पूर्णिमा संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है दिल्ली में, बी में है राजस्थान में, सी में है मध्य प्रदेश में और डी में मित्रों पंजाब में। बताइए क्या आंसर होगा? सभी प्रश्न का मित्रों इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में दिया कीजिए। एक चीज मित्रों आपको जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में सफल होना है तो एक स्टडी ग्रुप बनाइए। जैसे इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग एक साथ, सभी मित्र आपको जुड़ जाएंगे और एक साथ कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर देंगे। तो आपको खुद ताकत मालूम चलेगा, आपको ज्ञान का अवलोकन हो जाएगा। इससे कि आपका मित्रों तैयारी बहुत जोर शोर से हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है कि गुरु पूर्णिमा संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का मित्रों आपको ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इसे मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए। संगीत नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है? बताइए संगीत नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है मित्रों? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है हाथरस से, बी में इलाहाबाद से, सी में दिल्ली से और डी में कोलकाता। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो रियल आंसर है बनारस। क्या हो जाएगा? बनारस। बनारस मित्रों हाथरस एक प्रॉपर जगह है, प्रॉपर एग्जैक्ट जगह है मित्रों बनारस। बनारस शहर में वही यहाँ पर ऑप्शन बार बार दे देता है। यदि शहर का नाम दे देगा तो आपको बनारस टिक आउट करके निकलना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न मित्रों श्री गौरी शंकर कौन सा वाद्य बजाते हैं? श्री गौरी शंकर कौन सा वाद्य को बजाते हैं? ए में आपका मित्रों सारंगी है, बी में है मित्रों क्लारनेट है और सी में मित्रों बीन और डी में है जल तरंग। बताइए क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि श्री गौरी शंकर कौन से वाद्य को बजाते हैं। तो आपको मित्रों बताते चले कि श्री गौरी शंकर जैसे क्लारनेट का मित्रों प्रयोग करते हैं, मतलब बजाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों 60 नंबर प्रश्न मित्रों बारीकी से ध्यान देंगे कि पंडित सिद्धराज यादव कौन सा वाद्य बजाते हैं? पंडित सिद्धराज यादव कौन सा वाद्य बजाते हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है इसराज, बी में है रावण हत्था, सी में मित्रों मैंडोलियन और डी में मित्रों सुंदरी। बताइए क्या आंसर होगा कि पंडित सिद्धराज यादव कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा सुंदरी को। सुंदरी एक प्रकार का मित्रों वाद्य है, उसी को बजाया करते हैं। बहुत ही मित्रों क्रिटिकल प्रश्न था। इस प्रश्न का बहुत सारे लोग आंसर गलत बता चुके हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग को इस प्रश्न का आंसर मालूम भी नहीं है। तो अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणी संगीत में वार्ता की मुख्य कितनी जातियां हैं? दक्षिणी संगीत में वार्ता की मुख्य कितनी जातियां हैं? ए में आपका मित्रों 4 है, बी में आपका 5 है, सी में आपका मित्रों 6 है और डी में आपका 7 है, 7 है। बताइए क्या आंसर होगा कि दक्षिणी संगीत में वार्ता की मुख्य कितनी जातियां हैं?
तो आपको मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर बताना है। तो इस प्रश्न का आपको आंसर मित्रों हो जाएगा 5 जातियां बताई गई। दक्षिणी संगीत में वार्ता के कुल कितनी जातियां बताई गई है? 5 जातियां, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है मित्रों? सही है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी ताल पद्धति में चतस्त्र जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है? आपको बताते चले मित्रों कि इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में ही छुपा हुआ, सॉरी प्रश्न में ही छुपा हुआ है कि दक्षिणी ताल पद्धति में चतस्त्र जाति में लघु कितनी मात्रा की होती है? तो मित्रों चतस्त्र मतलब होता ही है 4। चतस्त्र मतलब कितना होता है? 4। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। कुछ कुछ प्रश्न मित्रों आपको एग्जाम में ऐसे देंगे जो उसको पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ आप बारीकी से पढ़ा कीजिए। तो अगला प्रश्न मित्रों 63 नंबर कि उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है? उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है? तो ए में आपका मित्रों 1 है, बी में आपका 3 है, सी में 5 और डी में आपका 7 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा कि उत्तरी ताल पद्धति में लघु जो है से पहला ही मात्रा पर होता है। मतलब एक ही आंसर क्या इसका है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। दक्षिणी संगीत में खाली के लिए कौन सा चिन्ह होता है? दक्षिणी संगीत में खाली के लिए मित्रों किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो मित्रों ए में आपका माइनस है, बी में आपका प्लस है, सी में आपका मित्रों 0 है और डी में मित्रों कोई चिन्ह नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि दक्षिणी संगीत में खाली के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो मित्रों इसका रियल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होंगे? ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 65 आपको कह रहा है कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होंगे? ए में आपका मित्रों 2 है, बी में आपका 3 है, सी में आपका 4 और डी में आपका 5 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? मित्रों आप लोग फटाफट इसी तरीका से कमेंट्स में प्रतिदिन आंसर दिया कीजिए और प्रतिदिन एक साथ जरूर जुड़ा कीजिए ताकि सभी का तैयारी एक जोर शोर से हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 3। ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणी संगीत में कौन सी राग वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? दक्षिणी संगीत में कौन सी राग वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है बाट, बी में है मेल, बाट नहीं होगा मित्रों थाट होगा। क्या होगा? थाट। ठीक है। और बी में मित्रों मेल, सी में है राग रागनी और डी में है रागांग। बताइए क्या आंसर होगा कि दक्षिणी संगीत में कौन सी राग वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? तो मित्रों आपको बताते चले कि दक्षिणी संगीत में आपको मित्रों राग जो प्रचलित है आपको मेल है। क्या है? मेल। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। उत्तरी संगीत में इसी को थाट बोला जाता है। अगला प्रश्न मित्रों दक्षिणी संगीत में जो है सो उसके विशेषता विशेष महत्व प्राप्त है। ठीक है। दक्षिणी संगीत में मतलब जैसे डॉट 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 किसको जैसे विशेष महत्व प्राप्त है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन हो जाएगा ख्याल अंग का, बी में ध्रुपद अंग का, सी में रागांग का और डी में मित्रों क्रियांग का। बताइए क्या आंसर होगा मित्रों? तो इस प्रश्न का जो आपका मित्रों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ध्रुपद अंग का। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलता है? बताइए मित्रों फटाफट आंसर बताया कीजिए कि दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलती है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है वर्णम, बी में है तिलाना, सी में मित्रों जावली और डी में है पदवर्णम। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलती है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ये पल, मतलब वर्णम क्या आंसर है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणी संगीत में किसी भी राग के स्वरूप को प्रकट करने के लिए डॉट 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 मुख्य साधन माना जाता है। तो ए में आपका मित्रों प्रश्न ऑप्शन है मंगलम, बी में है
तिलाना होगा। क्या होगा? तिलाना। सी में कृति और डी में वर्णम। बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप लोग इसी तरीके से आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा वर्णम, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से किस गायन शैली का प्रयोग उत्सव आदि को आरंभ करने तथा समाप्त करने के समय किया जाता है। अति महत्वपूर्ण मित्रों आपका संगीत का क्वेश्चन है। ये स्टेट और बीपीएससी तैयारी 3 मित्रों पूछने का बहुत ज्यादा इस प्रश्न का चांस है कि निम्न में से किस गायन शैली का प्रयोग उत्सव आदि को आरंभ करने तथा समाप्त करने के समय किया जाता है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है वर्णम, बी में आपका ऑप्शन है मित्रों मंगलम, और सी में है जावली, और डी में है उंजल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर इसी तरीका से आप लोग दिया कीजिए। सभी लोग का तरक्की एकदम निश्चित हो जाएगा यदि सभी लोग एक साथ क्लास को ज्वाइन करते हैं तब। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा उसको मंगलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंगलम। मतलब किसी भी उत्सव को प्रारंभ करते समय और तथा समाप्त करते समय जैसे गाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? मंगलम। मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से कौन सी वादन शैली दक्षिण भारतीय नहीं है। निम्न में से कौन सी वादन शैली दक्षिण भारतीय नहीं है। ए में आपका मित्रों तत्व है, बी में मित्रों आपको जो ओक है, सी में आपको गत है, और डी में मित्रों अनुगत है। बताइए क्या आंसर होगा कि निम्न में से कौन सी वादन शैली दक्षिण भारतीय नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब गत। गत का जो मित्रों प्रयोग किया जाता है उत्तर भारतीय संगीत में किया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। गायक जो गाए उसे वाद्य पर पूर्ण रूप से दोहराना दक्षिणी संगीत की किस शैली में आता है। ठीक है मित्रों, गायक जो गाए उसे वाद्य पर पूर्ण रूप से दोहराना दक्षिणी संगीत की किस शैली में आता है। तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है ओक, बी में है तत्व, सी में अनुगत, और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप लोग इसी तरीका से आंसर दिया कीजिए। एक चीज आपको जरूर बोलेंगे मित्रों कि इस क्लास को मित्रों आप अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए, उसको सूचना दे दीजिए कि मित्रों प्रतिदिन इस चैनल पर सुबह 8 बजे, और जो मेरा न्यू चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस, उस पर रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं। अतः प्रतिदिन क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें ताकि सभी लोग यदि एक साथ जुड़ते हैं तो 100% आपका तैयारी सही हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा। बहुत अच्छा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ओक बोला जाता है, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों गीत का वाद्य पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं। गीत का वाद्य यहाँ पर होगा, गीत का वाद्य पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है सत्य, बी में अनुगत, सी में चिन्ह, और डी में सूक्ष्म। बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा उसको अनुगत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणी संगीत में बहलावा, ठीक है, दक्षिणी संगीत में बहलावा तथा शब्द आलाप को क्या कहते हैं। दक्षिणी संगीत में बहलावा तथा शब्द आलाप को क्या कहते हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है अनुपल्लवी, बी में है पल्लवी, और सी में मित्रों अंतरा, और डी में आभोग। बताइए क्या आंसर होगा मित्रों। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही है, मतलब उसको पल्लवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्लवी। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न मित्रों क्वेश्चन नंबर 75 कि दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित हैं। दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 4, बी में है 3, सी में है 5, और डी में है 7। बताइए क्या आंसर होगा। दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए कि दक्षिणी संगीत में जो वादन की जो शैलियां मित्रों 4 प्रकार के प्रचलित है, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है। दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को
क्या कहा जाता है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है कनकांगी, बी में है गीतक, सी में मित्रों मेच कल्याणी और डी में है सुधा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर अब बताइए क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न मित्रों कुछ समय हम इसीलिए छोड़ देते हैं ताकि आप आंसर को सही तरीका से दे सके। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, कनकांगी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कनकांगी। मतलब दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है? तो कनकांगी कहा जाता है। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है कि दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। यह जो से अंतिम प्रश्न है कि दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ए में आपका मित्रों क्रॉस है, बी में मित्रों आपका एस का साइन है, बी में आपको 1 और सी में आपका 3। बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए आपको एस साइन का प्रयोग होता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है, सही है। मित्रों इस प्रकार आज का क्लास जो है समाप्त किया जा रहा है। मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार मित्रों यदि विजिट कर रहे हैं तो तत्काल मित्रों मतलब तुरंत इस चैनल को मित्रों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर किया कीजिए ताकि सभी लोग एक साथ बच्चे यदि जुड़ना सीख गए तो सभी का रिजल्ट निश्चित हो जाएगा मित्रों। और मित्रों वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और सभी प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट्स में दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी व्यक्ति कमेंट्स में आंसर नहीं दे पा रहे वो कमेंट्स में आंसर देने के लिए सीखिए, जानिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। मित्रों ये स्टेट या बीपीएससी टीआरई 3 का यदि मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो आपको मित्रों नोट कॉपी तथा पीडीएफ की अति आवश्यकता है। अतः मित्रों आप जो है नोट कॉपी और पीडीएफ आप हमसे जरूर खरीद ले मित्रों। इस नंबर पर मित्रों आप पेड करके 199 रुपीज मित्रों पेड कर करके मित्रों आप संपूर्ण नोट कॉपी विथ वीडियो आप मित्रों खरीद सकते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।